नहीं नहीं हम नहीं कहेंगे। क्यों? तुम जाओ ना। नहीं हम नहीं जाएंगे। महाराज सब कहते हैं कि अरे शिव बाबा ने अभी अभी कहा है कि अमर कहो, हमको अमर कहा है। तो कहा कि अमर तो वो भी था जिसको जलाए हैं। सबने महाराज हाथ जोड़कर बाबा से निवेदन किया कि बाबा हमारे लिए आप विवाह करिए। महाराज एक तारक नाम का असुर जो देवताओं के ऊपर महाराज बराबर आक्रमण करता, परेशान करता, और उसका मरना केवल शिव बाबा के पुत्र से ही है। जब तक शिव बाबा विवाह नहीं करेंगे पुत्र कैसे होगा? तो इसलिए समस्त देवताओं ने निवेदन किया आपके पुत्र के द्वारा उसका कल्याण होगा, इसलिए बाबा हम चाहते कि आप विवाह करें। शिव बाबा मुस्कुराए, बोले हम जानते थे कि बिना कारण के नहीं आओगे। इतने दिन तक तो हम महाराज उदासीन बनकर घूमते रहे तो कोई नहीं आया, आज आवश्यकता पड़ी तो आ गए। शिव बाबा ने जैसे ही हाँ किया कि चलो भैया तुम्हारे कल्याण के लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा संसार मेरा है। और जैसे ही हाँ किया तो समस्त देवताओं ने पुनः सप्तऋषि को निवेदन किया। महाराज शिव बाबा के पास गए, शिव बाबा से मिलकर के पुनः पार्वती जी के पास में गए और कहा कि बेटी मैंने इतना प्रलोभन तुम्हें दिया, उससे कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा, और आज भगवान शिव की कृपा हो गई, तुम्हें शिव बाबा वर रूप में प्राप्त होंगे। माता को आशीर्वाद देकर पुनः महाराज राजा हिमांचल के घर पहुंचे और जाकर के महाराज लग्न पत्रिका बिचारी गई। बड़ा सुंदर शिव बाबा का विवाह तो महाराज वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ, लेकिन एक तरह से महाशिवरात्रि में भी मनाते, जो भी उल्लेख वैशाख शुक्ल पंचमी को ही मिलता है। शुक्रान सुंदर लग्न पत्रिका निकाली गई, सप्तऋषि लेके आए, शिव बाबा को दिए। शिव बाबा को देने के बाद में सप्तऋषि आशीर्वाद लेकर चले गए। सारे देवताओं को मालूम हो गया कि शिव बाबा विवाह के लिए हाँ कर दिए। उसके बाद में फिर देवताओं की सारी चिंता समाप्त। अब चिंता किस बात की हो गई? चिंता अब अपने अपने व्यवस्था की हो गई। हमें कैसे चलना है, सब अपने अपने तैयारी में लग गए। किसी ने एक बार भी विचार नहीं किया कि शिव बाबा के जाने का भी इंतजाम कर दें, उनकी भी गाड़ी की व्यवस्था कर दें, उनके भी बारातियों की व्यवस्था कर दें। क्या पहन कर चलेंगे, किस पर चलेंगे, सब व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो सारे देवता तो महाराज अपनी अपनी व्यवस्था में लग गए, हम कैसे चलेंगे? महाराज गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि धन्य है लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान। महाराज सब अपने अपने व्यवस्था में लग गए। साहब अपने, कोई गरुड़ को सजा रहा है, कोई हंस को सजा रहा है, कोई ऐरावत को सजा रहा है। बढ़िया खूब घंटी मंगली चमाचम माला पहना कर एकदम दिव्य बना रहे हैं। किसी प्रकार से महाराज कम नहीं दिखना चाहिए, लेकिन शिव बाबा को चिंता नहीं। हो सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा। शिव बाबा को चिंता किसी को नहीं। शिव बाबा कहते हैं कि चिंता करो चाहे न करो, मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं। सारे गणों ने कहा कि बाबा देख रहे हो देवता कितने स्वार्थी, सब अपने अपने श्रृंगार में लगे हैं। शिव बाबा ने कहा तो क्या करना है, हम लोग ऐसे ही चलेंगे, ज्यादा डेंट पेंट करके चलना ठीक नहीं है, वास्तविकता होना चाहिए भाई। जो हूं वही दिखना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। इसीलिए महाराज शिव जी का विवाह हुआ। शिव बाबा ने कहा मैं जैसा हूं ऐसा वहां भी रहूं, बाद में भी वैसा ही मिलूं। और आजकल तो महाराज विवाह के लिए जैसे ही लगन पत्रिका बिचारी गई तो दुल्हा सरकार अपनी सजावट की व्यवस्था करने लगे। कहां से मेकअप कराएंगे, पूरा सज धज के जाएंगे। भले ही जाने की रहने की महाराज गाड़ी की व्यवस्था ना हो, लेकिन उस दिन कम से कम 20 गाड़ी जाएगी, भले ही कर्जदार साल भर
कर्जा मांगे चलेगा। शिव बाबा कहते मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो चाहते भैया जो जैसे हैं हम, अगुने अमान मात पितुहीना उदासीन संशय सब चीज, ऐसे ही चलेगा। शिव बाबा के गढ़ों ने कहा नहीं बाबा हम कम थोड़ी हैं, हम करेंगे आपका श्रृंगार। शिव बाबा ने कहा एक काम करो, पहले तो न्योता भिजवा दो, कोई छूटना नहीं चाहिए, सब जगह महाराज न्योता। प्रभु भोलेनाथ की जय। सारे गणों ने कहा कि बाबा चिंता मत करिए, हम आपका श्रृंगार करेंगे।